हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आई हूँ और वो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने थ्योरी पार्ट पे ज्यादा काम करते हैं या लिटरेचर पार्ट पे ज्यादा काम करते हैं, बट उनका लैंग्वेज पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रह पाता है। शुरुआत में तो मेहनत करते हैं, बट जब एग्जाम का लास्ट मंथ रहता है तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड में कि आप बुक से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या आपकी जो एक्सरसाइजेज दी हैं बुक्स में वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे माइंड में यही चीज आई, आपकी यही प्रॉब्लम, कि ग्रामर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपकी लिटरेचर के साथ, और आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं ग्रामर और वोकैब दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज की जो सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है वो आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेन एंड मार्टिन का पहला टॉपिक, जो है द सेंटेंस। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं रेन एंड मार्टिन के सभी टॉपिक्स को एवरी डे कंप्लीट करवाऊंगी, जिससे आप डे वाइज इसे पढ़ सकें। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ लेक्चर देखें ही नहीं, आपकी बुक ओपन होनी चाहिए, आपके हाथों में पेन होना चाहिए, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। जो भी आप चीजें जो आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं या आपको जो बुक में नहीं इंक्लूडेड है वो आपको मिल रही हैं, तो आप उसे नोट करते जाएं। मतलब कि इस क्लास में अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको उतना आउटकम इसका ना मिले जितना मिलना चाहिए, उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि ग्रामर की क्लास में आप सभी को एक्टिवली बैठना है, एकदम कंसंट्रेटेड होकर, और आपके पास बुक होनी चाहिए, पेन, पेपर, जो भी नेसेसरी जो भी चीजें हैं, तभी आपको ये ग्रामर के टॉपिक्स एकदम क्लियर समझ में आएंगे। और जो समझाने की लैंग्वेज है वो एकदम सिंपल होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स मैं वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इसी मोटिव के साथ शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, चैप्टर 1 की, द सेंटेंस। तो पहले आपको समझना है सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। ओके, जब भी हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं। और वर्ड्स का जो सीक्वेंस होता है उसे प्रॉपर सीक्वेंस में जब हम यूज करते हैं, उन्हें हम ग्रुप्स में जब हम यूज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। बट क्या हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका सेंटेंस कहलाएगा, ये आप समझिए। क्या आप आपका हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या सेंटेंस कहलाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि हम जब भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें क्लॉज आता है, उसमें फ्रेज आता है, उसमें सेंटेंस आता है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो सेंटेंस तब होगा जब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा ही हो जिसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा हो, तब वो सेंटेंस कहलाएगा। मतलब अगर आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सेंस अधूरा रह रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे द डॉग बार्क्स लाउडली, द डॉग बार्क्स लाउडली, तो ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। शी रीड्स बुक्स इन द पार्क। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिनिश योर होमवर्क। तो ये आपके क्या हो गए, ये सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन से, जो रिटन की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें डेफिनेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जिसको स्टूडेंट्स गलत भी पढ़ते हैं। एक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन, या आप कह सकते हैं बाय पर्पस। ठीक है, बाय फंक्शन और बाय पर्पस। और दूसरे होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। तो फंक्शन के जो भी सेंटेंसेस है टाइप्स हैं वो हम डील करेंगे, और स्ट्रक्चर को हम बाद में डील करेंगे। स्ट्रक्चर में आपके आ जाएंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जो सेंटेंस का टाइप है वो है डिक्लेरेटिव, या हम इसे असर्टिव भी कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव ही नहीं होता है। असर्टिव में आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं।
ओके। और जब ये खत्म होते हैं आपको हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होता है, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। ओके, फुल स्टॉप इज ऑल्सो नोन एज पीरियड। तो असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव में आपको ये जानना है, जैसे कि शी लव्स म्यूजिक, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डू यू लाइक पिज्जा, क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है, क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो। एम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कमांड को शो करते हैं, रिक्वेस्ट को शो करते हैं, कोई सजेशन तो या कोई ऑर्डर, ये सभी आपके इम्परेटिव में इंक्लूड होंगे। जैसे फिनिश योर होमवर्क। एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आप एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं, सरप्राइज दिखा रहे हैं, ये सब आपके एक्सक्लेमेटरी के टाइप होंगे, जैसे कि दैट वाज अमेजिंग। तो ये आपको 4 मेजर सेंटेंसेस के टाइप याद रखने हैं। ओके। इसके अलावा अगर आप देखिए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कई बार पूछा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, ये भी पूछा जाता है। पर अगर हम रेन मार्टिन की बात करें तो रेन एंड मार्टिन में ये 4 टाइप्स ही दिए हैं। ओके। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शन, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। तो ये आपका क्या है? ये आपकी एक इंफॉर्मेशन की जैसे है, एक स्टेटमेंट आपको दे रहा है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। द ट्रेन लीव्स एट 8 AM, ये स्टेटमेंट आपको क्या दे रहा है? ये एक फैक्ट बता रहा है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस फेयर, ये भी एक स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बराक ओबामा वॉज द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये आपके क्या हो गया? ये एक फैक्चुअल आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। He felt sad for his friend, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसे उसमें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ से एलटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। द बॉय हैज नॉट रीच्ड स्कूल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आपके रेन एंड मार्टिन में नहीं है, ये आपको नोट करने पड़ेंगे ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। अब नोट यहाँ पे करिए कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कुछ डिक्लेयर करते हैं, कोई फैक्ट कन्वे करते हैं, एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? ऐसे सेंटेंस जहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, डू यू वांट टी और कॉफी, यू आर कमिंग आरंट यू। तो ये आपके क्या हो गए? ये क्वेश्चन टैग में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग में ये इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें आंसर हमें यस या नो देना होता है। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। आपको ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके से शुरू हो सकते हैं। पहले कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आपको who, what, where, when, why, which, whose and how, मतलब WH वर्ड से स्टार्ट करना होता है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा डू यू वांट टी और कॉफी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और ये सारे सेंटेंस आपके WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस आपके या तो इंक्वायर करते हैं फैक्ट्स के बारे में, या कोई ओपिनियंस पूछते हैं, या कंफर्मेशन मांगते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशंस और एंट्रीटीज। एंट्रीटीज क्या होता है? हम्बल रिक्वेस्ट। ये आपके ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें आपको कोई ऑर्डर, कोई कमांड दिख रही है, रिक्वेस्ट दिख रही है, कोई सजेशन दिख रहा है, या कोई हम्बल रिक्वेस्ट दिख रही है। जैसे हम्बल रिक्वेस्ट या एंट्रीटीज का एग्जाम्पल है हैव मर्सी अपॉन अस। ओके, बी क्वाइट, ये क्या है? कमांड है। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, ये भी आपकी एक सजेशन है, वैसे यहाँ पे ऑर्डर के फॉर्म में भी है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये क्या है आपका? ये सजेशन है। डोंट टच दैट, ये आपकी क्या है? ऑर्डर। ओके, गो आउट, गेट आउट, गो, कम, ये सारे आपके क्या एग्जाम्पल होंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के। आपको ये याद रखना है
कि ऐसे सेंटेंस में यूजुअली आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट आपका हिडन रहता है। जैसे कि एक सेंटेंस है कम हियर, ठीक है, जैसे सेंटेंस है कम हियर, तो यहाँ पे यू वर्ड है ये आपका हिडन रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट, सरप्राइज और एंगर, एंड ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आपको याद रखना है, ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये अक्सर स्टार्ट होते हैं व्हाट से या हाउ से, तो ये आपको समझना है, ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस आपके व्हाट या हाउ से स्टार्ट होंगे, लेकिन अक्सर आपको सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ क्यूट पपी, हाउ फास्ट ही रैन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और सेंटेंस है ब्रावो, ब्रावो, या आपको एक एक्सक्लेमेशन दिख रहा है हुर्रा, ओके, या आउच, ठीक है, आई हर्ट माई लेग, ठीक है, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, ब्रावो, यू हैव डन वेल। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपकी बुक में दिए थे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।